कोरोना काल में अब कवि सम्मेलन का दौर भी शुरू हो गया है। आचार्य विद्यासागर महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर भोपाल के रविंद्र भवन से कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें जयपुर के वरिष्ठ कवि संपत सरल, दिल्ली से आए अरुण जैमिनी और आगरा आई डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, सतना के मदन मोहन, भोपाल के वरिष्ठ कवि पवन जैन और भोपाल के अशोक सुंदरानी समेत जाने माने कवियों ने रचनाओं का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन दिल्ली के कवि चिराग जैन ने किया। कार्यक्रम से पहले कवियों को प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कौन कहता है सो गए हो तुम। कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो। हाय हाय, वाह वाह। मैं फिर से उनको सलाम करते हुए उन लोगों को भी सलाम करना चाहता हूं जो युद्ध में खड़े हैं अग्रिम पंक्ति में। इस कविता के माध्यम से कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान। हाय हाय, क्या बात, वाह। बस इतना कह देना हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम गली, नुक्कड़ और चौराहों पर आपकी सुरक्षा के लिए खाकी पहनकर खड़े थे। क्या कहने, वाह वाह। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद को मदद करवाने में, किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, वर्दी पहनकर हम ही तो पहली पंक्ति में खड़े। क्या कहने, लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लोगों के कितने बार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। क्या बात है। डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सब तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर हम खाकी वाले फिर भी अपनी वर्दी पर मुस्तैद खड़े थे। क्या कहने, वाह वाह। दोस्तों, नई कविता है। मैं सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। मम्मी को? इस उम्र में मम्मी को भिजवाऊंगा और क्या। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनैन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, अरुण जेमिनी के लिए कह रहा हूं। हालांकि एक हरियाणा के आदमी ने प्रेम विवाह किया, बात तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। मैं सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना,
यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाब नमोकार मंत्र गाओ, गुरु वंदना में आओ। नमोकार मंत्र गाओ, गुरु वंदना में आओ। भावों के दीप लेकर, भावों के दीप लेकर मन द्वार को सजाओ। नमोकार मंत्र गाओ, गुरु वंदना में आओ। नमोकार मंत्र गाओ, गुरु वंदना में आओ। अभी आपने जिक्र किया था, आचार्य श्री ने ऐसी रचनाएं की हैं जो लोक कल्याण के लिए लिखा गया है साहित्य। मूक माटी हो या नर्मदा का नर्म कांकर हो, मैंने उन सबको लेने का प्रयास किया है। समर्पित करती हूँ पंक्तियाँ। स्वागत डॉक्टर साहब। यह पुण्य की शरत है, आज शरद पूर्णिमा का दिवस है। यह पुण्य की शरत है, प्रवचन प्रमेय मन की। यह पुण्य की शरत है, प्रवचन प्रमेय मन की। माटी है मूक डूबा, डुबकी जन्म मरण की। नर्मद का नर्म कांकर, नर्मद का नर्म कांकर और पंथ में सजाओ। नमोकार मंत्र गाओ, गुरु वंदना। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। क्या बात है। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। वो निर्बल टूटी पतवारें हैं जो तट पर डूबे, तुम धारा को चीर चीर कर पढ़ना सीखो। वाह। तुमको चट्टाने क्या रोकेंगी, तुम झरने निर्बाध गति के जीवन पथ पर मिल जाते हैं ठोर ठिकाने लाभ क्षति के। इन्हें देखकर नहीं चहकना, नहीं बहकना, मत खो जाना। आह्लादों या अवसादों में कहीं ठहर कर मत सो जाना। अरे रुकना तो उनको आता है जो थक जाते हैं, रुकना तो उनको आता है जो थक जाते हैं। तुम काल चक्र सा चलना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। तो एक बंद देता हूं इसका साथ, कहीं आत्मसात कीजिएगा उसे, कि वह कृति विकृति होती है जो मगन हुए बिन गढ़ी गई। क्या बात है। वह कृति विकृति होती है जो मगन हुए बिन गढ़ी गई है। हार उसी लड़ाई में